अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ और आज नाश्ता करने के बाद जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था ना, वो ये था कि सर्दियों के कपड़े रखने थे और गर्मियों के निकालने थे। अच्छा, आज हमारा ना काफ़ी टाइम इसी पे गुजर गया और नाश्ता करने के बाद ही हमने कहा कि हम ये काम आज करते हैं। सारी कबर्ड जो है वो भी हमने सेट करनी थी, मेरी भी, उस्मान की भी। और फिर हमने स्टोरेज में जाके सारा स्टोर भी ओपन किया, वहाँ से भी मुझे काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, तो हमने वहाँ से भी चीज़ें निकालनी थी, तो उस पर भी काफ़ी टाइम लगा। और बेडशीट्स मैंने कुछ निकाली, कुछ रुमाल, और उसके अलावा टेबल के रनर, मैट्स और इस तरह की चीज़ें सारी मैंने निकाली। उसके अलावा जो है ना, मुझे कुछ किचन के बर्तन चाहिए थे, कुछ एयर फ्रायर की चीज़ें। तो ये घर जो है ना, मेरा छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान नहीं निकाला हुआ। मेरा बहुत सारा सामान जो है वो पैक रखा हुआ है। तो खैर, हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें निकाली। और उसके अलावा ना कुछ बैग्स मैंने अभी भी खोलने थे, लेकिन आज हमें बहुत इस पर टाइम लग गया। तो वो जो है ना, मैं इंशाल्लाह ताला बड़े वाले बैग्स खोलूँगी, उसमें मेरे और भी गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं। शूज़ भी मैंने कुछ निकाल लिए, कुछ मैंने रख दिए। मैंने कहा चलो ज़रूरत के कुछ निकाल लेती हूँ, बाकी फिर बाद में देखूँगी। तो ये सारे काम जो है ना, ये आज हमने किए और हमें बहुत टाइम लग गया। खैर, उसके बाद फिर मैं साथ साथ घर के काम भी कर रही थी और चीज़ें जो लेकर आई थी अभी नीचे स्टोरेज से, उनको भी सेट करना था। तो वही अभी जो है ना, मैं यहाँ पे सारे काम कर रही हूँ। अच्छा, ये जो टास्क होता है ना सर्दियों का और गर्मियों का, जो कपड़े हम निकालते हैं और रखते हैं, तो वैसे तो घर छोटा हो, बड़ा हो, जगह कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी ना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और सर्दियों में ये होता है, कपड़े इस तरह से ज़्यादा हो जाते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स, यहाँ पे फिर अपर होते हैं, और आप जो है ना उसके अलावा वार्मर्स पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा उन पर टाइम लगता है। अच्छा जी, खैर, मैं अभी साथ साथ घर की क्लीनिंग भी कर रही हूँ। जो चीज़ें लेकर आई थी वो भी समेट रही थी। यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो यहीं पे इसको हैंग कर देते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो अब ये काम कर रही हूँ साथ साथ, तो थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लेते हैं। ये सारा जो है ना इंटीरियर ब्लैक है, तो इस पर हाथों के निशान लग जाते हैं कुकिंग करते हुए, या वैसे भी आप यूज़ करते हैं। इवन के हाथ आपके गीले हों या वैसे भी हों, निशान इन पर लग जाते हैं। तो खैर, मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ मैं अब क्लीन कर लेती हूँ। तो ये सारे काम हो रहे हैं और आज उस्मान को भी फिर मैंने कहा आप जो है ना अपने सारे कपड़े साथ साथ समेटे। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम जो है ना आज ये काम सारा कर लें। और अभी मुझे ये है कि मेरे सारे कपड़े निकले नहीं हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला फिर अब जो है ना देखती हूँ, या नेक्स्ट छुट्टी जब होगी वीकेंड पे फिर वो काम करूँगी। अच्छा, आप ना एक दो मतलब आपके माइंड में ये काम होता है कि बस ये करना है, जब आप शुरू करते हैं काम निकलते आते हैं। जैसे आज हमने कहा था बस हम कपड़े रखेंगे और निकालेंगे, लेकिन पूरा स्टोर आज हमने ओपन किया और इतनी सारी चीज़ें थी। उस्मान मुझसे पूछ रहे थे अब ओपन कर लिया तो बताओ क्या क्या चाहिए, अब निकाल लो। लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। खैर, उसके बाद उस्मान ने अभी जाना था, तो उनके जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और साथ ये प्रोटीन बार भी और उनका शेक भी, ये भी मैं अभी बना लूँगी। और आजकल ना मौसम का मैं आपको हाल सुनाऊँ कि यहाँ पे धूप तो बिल्कुल ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल मौसम हुआ हुआ है, समझ ही नहीं आ रही है। कपड़े हमने निकाले हैं तो मौसम एकदम से चेंज हो गया और एकदम से ऐसे लगता है फिर से ठंड आ गई है। तो खैर, मेरा जो लास्ट ईयर यहाँ पे गुजरा था ना बर्लिन में, तो मेरी खैर पहली अभी होंगी गर्मियाँ, दूसरे सिटी में मैं थी, तो तब गर्मी आ गई थी। मई में तो बहुत शदीद गर्मी थी, मुझे नहीं पता वहाँ पे ज़्यादा थी या इस साल थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। लेकिन अभी तो मई है, लेकिन बीच में गर्मी काफ़ी आई, हमने फ़ैन निकाल लिया कि गुजारा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद एकदम से मौसम चेंज हो गया। तो मौसम की आजकल कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब घुमाया हुआ है हमें। आज हमने कहा कि बस हम सारे कपड़े रख लेते हैं, इवन के जैकेट्स वगैरह और सब मोटे कपड़े रख लेते हैं। बस अब जून जुलाई अगस्त सही गर्मी होगी, तो अब मौसम फिर से जो है ना चेंज हो गया और ठंडा हो गया है। खैर, वो मेरे साथ साथ काम लगे हुए थे। उसके बाद मैंने कहा ये कपड़े भी उतार लेते हैं, काफ़ी सारे मैंने उतार लिए थे, बस ये सॉक्स वगैरह यहाँ पे थी थोड़ी, तो मैंने कहा इनको भी उतार लेते हैं। ये भी सारे जो है ना सेट करके इसको साइड पे रख लेती हूँ। और यहाँ पे बालकनी में मेरी कुछ चीज़ें भी रखी हुई होती हैं, कुछ मैंने आपको बताया रिसाइकिल का सामान भी मैं इधर रख लेती हूँ, फिर नीचे जाते हैं तो मैं डाल देती हूँ। और मेरी ट्रॉली भी यहाँ पे है, मशीन भी, और इस तरह की चीज़ें ये सारी मैंने यहाँ पे रखी होती हैं। खैर, ये बालकनी का एक फ़ायदा होता है, घर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप बाहर जब निकलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से काफ़ी डस्ट और शोर लगा होता है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम ना बड़ा अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है यहाँ पे।
पाकिस्तान से मैं बहुत सारे कपड़े स्टिच करा के लेकर आई हूँ। इसमें बस एक दो ही रेडी टू वेयर रखे हुए हैं, अदरवाइज सारे वो मैंने कबर्ड में रख दिए हैं। लेकिन ये जितना बैग आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे जो ड्रेसेस हैं ये सारे मैं टेलर से जो है ना वो स्टिच करा के लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये कपड़े मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टिच कराए हैं और ज़्यादातर लॉन के 3 पीस हैं ये, जो कि मैंने आपको दिखाए थे। कुछ मैंने लिए, कुछ अम्मी ने लिए थे, तो ये सारे जो है ना मैंने करा लिए थे। और कुछ अभी नहीं हुए थे जो कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो वो मैंने फिर रख दिए थे। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपने कपड़े दिखाए नहीं हैं। शॉपिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की थी, अपने लिए भी काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। ये तो अभी मैंने आपको टेलर वाले दिखाए हैं ना, उसके अलावा जो मैंने सारे ब्रांड से रेडी टू वेयर लिए थे वो भी मैंने रख दिए थे कबर्ड में, वो भी हैं। और उसके अलावा घर की भी छोटी छोटी मैं चीज़ें काफ़ी लेकर आई थी, लेकिन इस बार मैंने पता नहीं क्यों वीडियो ही नहीं बनाई। हालांकि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार शायद रमज़ान था, फिर आई हूँ तो रूटीन ज़रा चेंज हो गई, बिज़ी चल रही थी, तो मैं उस तरह से वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन खैर, ये ड्रेसेस अब मैं पहनूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे अब गेट टुगेदर्स या आना जाना भी लगा रहता है। सम टाइम वीडियोज़ बनाती हूँ, सम टाइम नहीं बनाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आज खाने में मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, और काफ़ी दिन से राइस बनाए नहीं थे। अच्छा, कल मैंने व्लॉग नहीं लगाया। आजकल पता नहीं क्या हो गया कि व्लॉग्स में मैं कभी भी ऐसे नहीं होता था कि मैं ज़्यादा छुट्टियाँ करती, लेकिन आजकल मुझे समझ नहीं आ रही क्यों छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो कल हमारे फ्रेंड्स की तरफ से खाना आया था, बहुत ही मज़ेदार। मैंने उसकी खैर कोई वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही मज़े का खाना आया था। हमारा जो KPK का होता है ना, ट्रेडिशनल टाइप का, नमकीन गोश्त और काबली पुलाव और इस तरह की चीज़ें बड़े मज़ेदार आई थी, नान भी थे। तो खैर हमने कल वो खाना एंजॉय किया। आज फिर मैं यहाँ पे मटन पुलाव बना रही हूँ, और मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। मसाले भी यहाँ पे बस ख़त्म ही होने वाले हैं मसाला बॉक्स में। अच्छा, मसाला बॉक्स के बारे में भी मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो शायद मुझे बहुत सारे न्यू व्यूवर्स ज्वाइन करते हैं, तो उन्होंने मेरे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे होते। तो ये मैं अभी पाकिस्तान से लेकर आई हूँ और दराज से मैंने लिया, काफ़ी अच्छा, और साइज़ बहुत बड़ा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, जब मैंने देखा था मैंने कहा अच्छा ये इतना बड़ा है, मैं समझ रही थी छोटा होगा, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ में और बहुत अच्छा है। अच्छा, गोश्त को मैंने पहले जो है ना प्रेशर दे दिया था, और उसके बाद जो पुलाव के मसाले जैसे डलते हैं, पुलाव बनता है उस तरह से मैं बना रही हूँ। साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ। घर में 2 बंदे हों, 10 बंदे हों, जितने भी लोग हों ना, बर्तनों में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है ना, सुबह शाम दोपहर रात बस बर्तन होते जाते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने कहा साथ साथ अब मैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ, और मैं इनको वॉश करके कुछ तो अभी मैंने रखे हुए हैं ना वहाँ पे जो बास्केट है, और कुछ मैं इस ड्राइंग मैट पे रख रही हूँ ताकि ये सुबह तक ड्राई हो जाएंगे, तो फिर इनको मैं रख लूँगी। और साथ साथ राइस को भी अब मैं दम लगाने लगी हूँ। मुझे और उस्मान को खैर राइस बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में पुलाव इसलिए ज़्यादा बनता है कि उस्मान को बहुत अच्छा लगता है, और उनकी फरमाइश पे अक्सर बन रहा होता है, या मुझे पता होता है कि कुछ दिन राइस नहीं बने हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, वैसे मैं बाकी भी बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ टाइम से ये वाले खाने जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ही बन रहे हैं। खैर, इंसान की लाइफ चॉइसेस, मूड जो है ना वो चेंज होता रहता है, चेंजेस आती रहती हैं, कभी भी एक चीज़ सेम नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे खैर मैं साथ साथ रायता भी बना रही हूँ। अच्छा, ये जो विस्क है ना ये बहुत ही अच्छी है। ये मैंने जब से ली थी ना, मैं तब से कहती थी आपको कि ये मस्ट आप लें, बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता, और इतना अच्छा दही इससे स्मूथ हो जाता है ना, बहुत अच्छा है। कुछ भी आप इस तरह से विस्क करते हैं ना, बेस्ट है, ज़रूर लें। इतना महंगा भी नहीं है और ये बहुत अच्छा है। तो खाना हमारा रेडी हो गया जी। बहुत ही मज़े का पुलाव, बहुत मज़े का बना। हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी मोटिवेशन दें ताकि मैं रेगुलर व्लॉग्स शेयर करती रहूं। जब से व्लॉगिंग शेयर की है कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतना गैप आता जाए या आ रहा हो। तो खैर इंशाल्लाह ताला इस पे काम करते हैं, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।